सुन रहे हैं परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखी गई द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की ऑडियो बुक। चलिए चलते हैं इस किताब के 10वें प्रकरण की ओर, जिसमें परमहंस योगानंद जी ने उनके गुरु से भेंट की कहानी सुनाई थी। इस प्रकरण का नाम है अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट। आइए शुरू करते हैं। ईश्वर में श्रद्धा कोई भी चमत्कार कर सकती है, केवल एक को छोड़कर, अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना। झुंझलाकर मैंने वह प्रेरणाप्रद पुस्तक बंद कर दी जिसे मैंने खाली समय में एक दिन उठा लिया था। लेखक का यह अपवाद कथन उसकी ईश्वर में श्रद्धा का पूर्ण अभाव दर्शाता है। मैंने सोचा, बेचारा रात रात भर पढ़ाई करने में उसे अत्यधिक विश्वास है। मैंने पिताजी को वचन दे रखा था कि मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करूंगा। मैं परिश्रमी विद्यार्थी होने का दावा नहीं कर सकता। महीने पर महीने बीतते गए थे, पर मैं क्लासरूम में कम और कोलकाता के स्नान घाटों के आसपास सुनसान जगहों पर अधिक होता था। उन घाटों के पास स्थित शमशान, जो रात में और भी अधिक भयावह बन जाते हैं, योगी को अत्यंत आकर्षित करते हैं। जैसे अमर तत्व की खोज करनी हो, उससे कतिपय अनअलंकृत नरकपालों को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की अस्थियों से व्याप्त उस विषादालय में मानवीय अपूर्णता उजागर होती है। इस प्रकार मेरा रात्रि जागरण विद्यार्थियों के रात्रि जागरण से भिन्न प्रकार का था। हिंदू हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा का सप्ताह तेजी से निकट आ रहा था। परीक्षा का यह समय भूत प्रेतों से युक्त उन शमशानों की तरह ही एक सुपरिचित दहशत मन में उत्पन्न करता है। फिर भी मेरा मन शांत था। भूत पिशाचों के क्षेत्र में जा जाकर मैं एक ऐसे ज्ञान को खोद कर निकाल रहा था जो स्कूली शिक्षाओं में और कक्षाओं में कभी नहीं मिल सकता। परंतु मेरे पास स्वामी प्रणवानंद जी का कौशल नहीं था, जो एक ही समय में 2 स्थानों पर आसानी से उपस्थित हो सकते थे। मेरा तर्क, यद्यपि अनेक लोगों को अफसोस यह कुतर्क लगता है, यह था कि प्रभु मेरी दुविधा को समझकर मुझे उससे उबार लेंगे। विपत्तियों से तक्षण उबारने के ईश्वर के हजारों स्पष्टीकरणातीत कारनामों से भक्त के मन में ऐसी तर्क शून्यता आ जाती है। अरे मुकुंद, आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। एक दिन अपराह्न गढ़पार रोड पर मेरी ही कक्षा के एक सहपाठी से अचानक भेंट हुई तो उसने मुझसे कहा, ओह नंतू, लगता है स्कूल में मेरी अनुपस्थिति ने मुझे निश्चित तौर पर कठिन परिस्थितियों में डाल दिया है। मैंने उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि के आगे अपने हृदय का भार हल्का किया। नंतू, जो एक तीक्ष्ण बुद्धि छात्र था, दिल खोलकर हंसने लगा। आखिर मेरी परिस्थिति भी हास्यजनक ही थी। वार्षिक परीक्षा के लिए तो तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, उसने कहा। लगता है अब मुझे ही तुम्हारी सहायता करनी होगी। नंतू के ये सहज सरल शब्द दैवी आश्वासन बनकर मेरे कानों में उतरे। तत्परता के साथ मैं उसके घर गया। परीक्षा में जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना उसे प्रतीत हो रही थी, उनके उत्तर उसने मुझे समझा दिए। ये प्रश्न ऐसे दाने हैं जो अनेक भोले भाले विद्यार्थियों को परीक्षा के जाल में फंसा लेंगे। मेरे उत्तरों को ठीक से याद करोगे तो तुम उस जाल से सही सलामत निकल जाओगे।
जब मैं उसके घर से निकला तब काफी रात बीत गई थी। उधार की विद्वता से लबालब भरा हुआ मैं पूरे भक्ति भाव के साथ प्रार्थना कर रहा था कि अगले कुछ संकटपूर्ण दिनों में वह पांडित्य मुझ में बना रहे। मुझे अपने विभिन्न विषयों में नंतू ने परीक्षा के लिए तैयार कर दिया था, परंतु समयाभाव के कारण संस्कृत को भूल गया था। मैंने उत्कटता पूर्वक भगवान को इस भूल की याद दिला दी। दूसरे दिन प्रातः काल में चलते कदमों की लय पर अपना नया ज्ञान आत्मसात करता हुआ सैर कर रहा था। रास्ते के छोर पर पहुंचकर कोने पर स्थित खाली भूखंड की घास पात में से मैं चल पड़ा कि अचानक मेरी दृष्टि कुछ छपे हुए बिखरे पड़े कागजों पर पड़ी। मैंने झपट कर कागज उठा लिए। मेरा झपटना सार्थक भी हुआ। मेरे हाथ में संस्कृत श्लोक थे। उनका अर्थ लगाने के अपने उगमगाते प्रयासों में सहायता के लिए मैंने एक पंडित को पकड़ा। उनकी मधुर वाणी ने वातावरण को उस प्राचीन भाषा के निनादी मधुर सौंदर्य से भर दिया। इस असामान्य श्लोकों को सीखकर संस्कृत की तुम्हारी परीक्षा में कोई सहायता नहीं हो सकती। पंडित ने उन श्लोकों को निश्चय पूर्वक मेरे लिए बेकार ठहराया, परंतु उन श्लोकों का अर्थ जानने के कारण ही दूसरे दिन मैं संस्कृत की परीक्षा में पास हो सका। नंतू ने अपनी दूरदृष्टि से जो सहायता मुझे दी थी, उसके कारण मुझे अपने अन्य सभी विषयों में भी उत्तीर्णांक मिल गए। पिताजी खुश हुए कि मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने का अपना वचन निभाया था। मेरी कृतज्ञता ईश्वर के चरणों में समर्पित हुई। मैं जानता था कि केवल उनकी प्रेरणा के कारण ही मैं नंतू के घर पहुंचा था और कोड़े से भरे भूखंड के अप्रचलित मार्ग से भी उन्हीं की प्रेरणा से गया था। उन्होंने अपनी लीला करते हुए मुझे उबारने की अपनी यथा समय योजना की दोहरी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की थी। निरर्थक मानकर रख दी हुई उस पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी, जिसके लेखक ने परीक्षा भवन में ईश्वर की महत्ता को अपर्याप्त माना था। मेरे मन में उठे इस विचार पर मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। यदि मैं इस लेखक को बता दूं कि मृतदेहों के अवशेषों के बीच बैठकर ईश्वर का ध्यान करना हाई स्कूल परीक्षा पास करने का सहज उपाय है, तो उसकी उलझनें और अधिक बढ़ जाएंगी। नई प्रतिष्ठा से गौरवान्वित होकर अब मैं खुले रूप से घर छोड़ने की योजना बनाने लगा। अपने एक समवयस्क मित्र जितेंद्र मजूमदार के साथ वाराणसी के एक आश्रम श्री भारत धर्म महामंडल में जाकर रहने और वहां आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने का मैंने निश्चय किया। अपने परिवार से वियोग की कल्पना एक दिन गहरा विषाद बनकर मुझ पर छा गई। मां के स्वर्गवास के बाद मेरे दो छोटे भाइयों सनंद और विष्णु तथा सबसे छोटी बहन थामू के लिए विशेष रूप से मेरा प्रेम तीव्र हो गया था। मैं शीघ्रता पूर्वक अपने एकांत स्थान उस छोटी सी अटारी में जा पहुंचा, जो मेरी आकुल साधना के अनेकानेक प्रसंगों की साक्षी थी। 2 घंटों के अश्रुपात के बाद मैंने अपने में एक अपूर्व परिवर्तन अनुभव किया, जैसे किसी चमत्कारी परिष्कारक तत्व से मेरा अंतर धुलकर एकदम साफ हो गया। मेरी आसक्ति हवा हो गई। मित्रों के मित्र ईश्वर की खोज करने का मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया। मैं तुमसे आखिरी बार अनुरोध करता हूं। मैं पिताजी के समक्ष उनका आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा था। तब उन्होंने मर्माहत होकर कहा, मेरा और अपने शोकाकुल भाई बहनों का त्याग मत करो।
पूज्य पिताजी, मैं आपके प्रति अपने प्रेम को किन शब्दों में व्यक्त कर सकता हूं, परंतु उस परम पिता के लिए मेरा प्रेम उससे भी बढ़कर है, जिसने मुझे इस लोक में आप जैसा आदर्श पिता प्रदान किया। मुझे जाने दीजिए ताकि मैं किसी दिन अधिक दिव्य ज्ञान के साथ आपके पास लौट सकूं। पिताजी की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के साथ मैं वाराणसी के आश्रम में पहले ही पहुंच चुके जितेंद्र के साथ होने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर आश्रम के युवा अधिपति स्वामी दयानंद जी ने हृदयपूर्वक मेरा स्वागत किया। उस आश्रम में क्या हुआ जानने के लिए सुनिएगा अगला एपिसोड।